बार चुनाव में नजर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बेटों पर है, लेकिन इन दोनों की ही मुश्किलें एकनाथ शिंदे ने बढ़ा दी। चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार है जब ठाकरे परिवार के 2 सदस्य चुनावी मैदान में हो। पार्टी अलग है, सीट अलग है, लेकिन दोनों के खिलाफ एकनाथ शिंदे चट्टान बनकर खड़े हैं। बाला साहेब ठाकरे की पाठशाला से सियासत की ABCD सीखने वाले शिंदे ने दोनों ठाकरे पुत्रों के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी की है। पहले बात उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की, जो वर्ली सीट से अपना दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं। शिंदे ने इस सीट से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतारा है। मिलिंद देवड़ा जैसा मजबूत उम्मीदवार उतारकर शिंदे ने आदित्य ठाकरे को सेफ सीट पर भी फंसा दिया। दरअसल वर्ली सीट साउथ मुंबई लोकसभा सीट का हिस्सा है। मिलिंद देवड़ा इस सीट से 2004 और 2009 में कांग्रेस से सांसद चुने जा चुके हैं। उनके पिता मुरली देवड़ा भी साउथ मुंबई से 3 बार सांसद चुने गए। देवड़ा परिवार का इस सीट पर सियासी रसूख माना जाता है। शिंदे की नजर शिवसेना और देवड़ा के पारंपरिक वोट पर है। अगर ये मिल जाए तो शिंदे का मिशन सक्सेसफुल हो सकता है। सरकार जो है वो प्रगति ऐसे कर रही है जहां स्पीड लिमिट ही नहीं है, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हर काम में स्पीड ब्रेकर लगाना चाहते हैं। तो ऐसे राजनीति को, ऐसे लोगों को हमें अब दरवाजा दिखाना होगा, उनको घर पे बिठाना होगा, ताकि मुंबई, महाराष्ट्र, भारत को हम आगे ले जाएं। वर्ली में आदित्य को शिंदे ने फंसाया तो करीब की ही माहिम सीट पर भी आखिरी वक्त तक पेच फंसाए रखा। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने सदा सरवणकर पर दाव लगाया। सदा सरवणकर इस सीट पर हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। माहिम हो या वर्ली, ये दोनों सीटें शिवसेना का गढ़ मानी जाती हैं। दोनों ही सीटों पर शिंदे ने चक्रव्यूह बनाकर ठाकरे परिवार को फंसा दिया है। अब देखना है ठाकरे परिवार के दोनों चिराग इस चक्रव्यूह में कैसे पार पाते हैं। इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कई चीजें खास हैं, और इन्हीं खास चीजों में है राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की चुनावी लॉन्चिंग। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे तो अपना पहला चुनाव जीत गए, लेकिन क्या राज ठाकरे के बेटे भी ऐसा कर पाएंगे? ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि जिस माहिम सीट से अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के हालात राज ठाकरे के लिए चिंता की वजह बने हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ, वो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये महाराष्ट्र की राजनीति के 3 बड़े चेहरे हैं, और ये तीनों चेहरे बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक गुरुकुल से निकले हैं। लेकिन अब हालात अलग हैं। सामने राज्य की सत्ता की लड़ाई है, और तीनों चेहरे 3 अलग अलग मंच पर हैं। पहले हैं राज ठाकरे, जिन्होंने 18 साल पहले ही शिवसेना छोड़ दी थी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम का दल बनाकर खुद को अलग खड़ा कर चुके हैं। दूसरे हैं एकनाथ शिंदे, जिन्होंने 2 साल पहले उद्धव ठाकरे से बगावत की, सत्ता की कमान संभाली और शिवसेना पर भी कब्जा कर लिया। तीसरे हैं उद्धव ठाकरे, जो अपने हिस्से की शिवसेना लेकर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव नया है और हालात भी नए हैं। एक जमाने में जो लड़ाई तीनों नेता एक साथ मिलकर लड़ते थे, आज उसी लड़ाई में तीनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। जो लड़ाई लोकसभा चुनाव में शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे की थी, वो अब शिंदे बनाम राज ठाकरे तक पहुंच चुकी है। शिवसेना आणि धनुष्यबाण ही ना उद्धव ठाकरेची प्रॉपर्टी आहे, ना एकनाथ शिंदेची प्रॉपर्टी आहे, ती माननीय बाळासाहेब ठाकरेंची प्रॉपर्टी है। पुत्र प्रेम में फंसे राज ठाकरे की ये शब्द बता रहे हैं कि उनकी राजनीति अब दिशा बदल चुकी है। कुछ वक्त पहले तक उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के करीब आते दिख रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच दरार पड़ गई, और ये दरार ऐसी है जो विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है माहिम विधानसभा सीट, जहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। इसी सीट से शिंदे गुट की शिवसेना से सदा सरवणकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2 बार वहां से जीत चुके हैं। अमित ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में हैं, और राज ठाकरे बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बेटे की सियासी बोनी खराब हो। यही वजह है कि राज ठाकरे ने शिंदे गुट के उम्मीदवार सदा सरवणकर पर नाम वापसी के लिए जोर लगाया। बीजेपी की ओर से भी शिंदे गुट पर दबाव डलवाया। नाम वापस लेने से ठीक पहले सदा सरवणकर ने सीएम शिंदे से मुलाकात भी की। तब माना गया कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे में समझौता हो चुका है, लेकिन जब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सरवणकर के तेवर बदले नजर आए, उन्होंने साफ कर दिया कि वो अमित ठाकरे के लिए सीढ़ी नहीं बनेंगे। बता दिया है कि शिंदे साहब को
मैं विड्रॉ करने के बाद अमित जी का चुन के आना मुश्किल है, तीसरे का किसी का फायदा हो सकता है। तो ये सारा समीकरण मैं समझाने के लिए राज साहब को जाके मिल रहा हूँ। शिंदे से मुलाकात के बाद सदा सरवड़कर राज ठाकरे से मिलने जाने वाले थे, लेकिन राज ठाकरे ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसकी पुष्टि खुद सदा सरवड़कर ने की। राज साहब के पास गए थे, राज साहब का हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे मिलना ही नहीं है और आपको अगर खड़ा रहना है तो आप खड़ा रहो। राज ठाकरे ने जो भी कहा वो एकनाथ शिंदे के लिए संदेश था और इसका असर मुंबई की कई सीटों के साथ साथ उन विधानसभा क्षेत्रों में भी नजर आ सकता है जहां एमएनएस ने प्रत्याशी उतारे हैं। शिंदे के फैसले के बाद बीजेपी भी माहिम सीट पर सदा सरवड़कर के साथ खड़ी हो गई है। निर्णय तीनों नेताओं ने लिया है, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, वो जो निर्णय करेंगे वो मंजूर। उन्होंने निर्णय किया अमित ठाकरे, मंजूर। उन्होंने निर्णय किया सदा सरवड़कर, तो हम महायुति के ही साथ हैं। माहिम सीट पर सदा सरवड़कर के सामने एक नहीं बल्कि 2 ठाकरे की चुनौती है, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट ने भी माहिम सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय है। शिवसेना शिंदे गुट से सदा सरवड़कर ताल ठोक रहे हैं, जिनकी टक्कर एमएनएस के अमित ठाकरे से होगी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने भी महेश सावंत को उतारकर मामला दिलचस्प बना दिया। कुल मिलाकर तलवारें खिंच चुकी हैं। एक तरफ अमित ठाकरे और उनके पिता राज ठाकरे हैं, तो सामने शिवसेना के दोनों धड़े। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने महायुति को बिना शर्त समर्थन दिया था। वक्त वक्त पर बीजेपी के बड़े नेताओं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से राज ठाकरे की मुलाकात होती रही, लेकिन बदले माहौल में ये दौर खत्म हो चुका है और महाराष्ट्र की सियासत में दुश्मनी का नया चैप्टर खुल गया है। राज ठाकरे ये मानकर चल रहे हैं कि अगर माहिम विधानसभा सीट पर शिंदे के प्रत्याशी ने उनके बेटे का खेल खराब किया तो इसका बदला वो कई सीटों पर ले सकते हैं। इसके लिए राज ठाकरे का प्लान क्या है, अब वो भी आपको बता देते हैं। राज ठाकरे की एमएनएस ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 139 पर उम्मीदवार खड़े किए। महायुति के लिए सबसे चिंता की बात मुंबई की वो 36 सीटें हैं, जिसमें से एमएनएस 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुंबई में शिंदे गुट की शिवसेना के 11 उम्मीदवारों के खिलाफ राज ठाकरे ताल ठोक रहे हैं। इसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां शिंदे गुट के हाई प्रोफाइल चेहरे भी मैदान में हैं। तो मुंबई में बीजेपी के 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका खेल राज ठाकरे के उम्मीदवार खराब कर सकते हैं। मुंबई के अलावा पुणे, ठाणे और नासिक में राज ठाकरे का सियासी वजूद है, जहां वो असर पैदा कर सकते हैं। अब सवाल है कि राज ठाकरे की वजह से महायुति को ही नुकसान होने की संभावना क्यों है। दरअसल राज ठाकरे हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और बीजेपी के साथ साथ शिंदे गुट की शिवसेना की सियासी लाइन लेंथ भी यही है। ऐसे में राज ठाकरे अगर जीत न भी पाए तो कई सीटों पर महायुति का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं।